हेलो स्टूडेंट्स। हमने फिबोनाची सीरीज का टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा और अब हमारी बारी है टाइप 3। तो टाइप 1 में हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि टाइप 1 की बात करूँ यहाँ पे कि टाइप 1 में आपने क्या क्या देखा, तो टाइप 1 में आपने देखा कि सर हमें दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या मिल रही थी, या तो तीन संख्याओं को जोड़ के चौथी संख्या मिल रही थी। ये टाइप 1 में देखा। फिर आपने टाइप 2 में क्या देखा, टाइप 2 में आपने ये देखा कि सर हम लोग दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 2 डिजिट का सम करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, या तो कुछ एक्स्ट्रा माइनस हो रहा था, या तो प्लस माइनस दोनों हो रहा था। ये भी देखा आपने। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए ध्यान से, टाइप 2 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 डिजिट का सम करके हमने तीसरा डिजिट तो लिया। कैसे लिया? 2 डिजिट का सम तो किया, 2 डिजिट का सम किया, फिर प्लस या माइनस कुछ एक्स्ट्रा किया। या तो कुछ एक्स्ट्रा हम लोग ऐड किए हैं, या तो कुछ माइनस किए हैं, या तो सभी में ऐड हुआ है, या तो सभी में माइनस हुआ है, या अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसा। अब हमारी बारी आती है टाइप 3। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे दो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लिया, प्लस माइनस। अब हमारे पास रहा मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड से भी तो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, मल्टीप्लाई से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम अभी फिलहाल हम लोग फिबोनाची सीरीज का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइप 3, जिसमें ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। देखिए ध्यान से, अभी फिबोनाची सीरीज का बेसिक कंसेप्ट पता था कि दो नंबर का सम करेंगे तो तीसरा नंबर। एक तो लॉजिक यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे भी दिख रहा होगा आपको, ये मल्टीप्लाई सीरीज भी है। देखो ये सारे नंबर बढ़ते क्रम में और तेजी से बढ़ भी रहे हैं, और ऑप्शन भी देखोगे तो बहुत बड़े हैं कंपेयर टू 1 2 6 से। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं देखो एक लॉजिक और सिंपल सा लॉजिक है, 1 इंटू 1 कर दूँ तो 1 मिल जाएगा, 1 इंटू 2 कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 4 कर देंगे तो क्या होगा 24 हो जाएगा, और 24 इंटू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 120। तो 120 भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी बन सकता है, कुछ विद्यार्थी मल्टीप्लाई से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग फिबोनाची सीरीज की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो हम फिबोनाची सीरीज के कंसेप्ट के आधार पे क्या इसको हम बना पाएंगे, बिल्कुल प्यार से बच्चे बन जाएंगे, यहाँ पे बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। जरा इसको देखिए ध्यान से, आप इसको पहले मिटा दिया मैंने, रब कर दिया, और इसको देखिएगा ध्यान से, क्या हम लोग फिबोनाची सीरीज को का कंसेप्ट से यहाँ बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे थे, दो संख्याओं का सम 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 2। देखो यहाँ पे 2 है। अब देखो ध्यान से, ये क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस 2 कितना होगा हमारे पास 3। यहाँ पे क्या है 6, 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटू 2। अब यहाँ पे तो इंटू 2 नहीं किए थे आप, देखिए ध्यान से 1 प्लस 1 किए थे, 1 प्लस 1 2 मिल चुका था, और 2 यहाँ पे है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से कर देंगे। 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 3 इंटू 2 6। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पे एक बात करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का सम 2 प्लस 6 8, 8 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, तो 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि सर यहाँ पर अगर प्लस कर दिया जाए क्या होगा हमारे पास 30 इंटू 4 क्या होगा हमारे पास 120। तो क्या आपको फिबोनाची सीरीज से भी 120 आया, बिल्कुल मल्टीप्लाई से भी 120 आ रहा था, और इससे भी 120 आ रहा है। इसी क्वेश्चन को एक बार अल्फाबेट में भी इसको लिख के फ्रेम किया जा सकता है, जैसे कि इसको 1 के लिए हमने क्या लिख दिया ए, फिर 1 के लिए लिख दिया ए, फिर ए लिख दिया मैंने। देखिए ध्यान से, यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है क्वेश्चन को। यहाँ पे फिर से इस 1 के जगह पे हमने क्या कर दिया यहाँ पे ए, जिसे देख पा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है 6 है। यही तो हमारे पास था, और यहाँ पे 24 था। याद आया कुछ आपको? क्या कर रहे थे हम लोग, इसका नंबर लिख लिया हमने। अब यही क्वेश्चन था हमारे पास, और अभी हम लोग यहाँ पे 120 लाए थे, अगर आपको ध्यान होगा पिछला क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 आ गया, 1 प्लस 2 कितना होगा 3 इंटू 2 6 हो गया। उसी प्रकार से 2 प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा 8 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 24, और यहाँ 24 नंबर पे क्या आएगा हमारे पास x। तो आप ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछ चुका है, एक बार लेटर से और एक बार हमारे पास क्या होगा अल्फाबेट से। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्या क्या सभी अल्फाबेट का यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया 1 1 2 6, और मुझे नेक्स्ट टर्म नहीं पता है क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो क्या किया हमने कि सर 1 प्लस 1 2
2 को 2 रखना है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या कर दिया हमने, इंटू 1, 1 प्लस 2 क्या कर दिया हमने 3, 3 को 6 बनाना है इंटू 2। अब क्या करेंगे, अब देखो 2 प्लस 6 8, अब क्या करना होगा यहाँ पे 3, तो 2 प्लस 6 8, 8 इंटू 3 इज 24, 24 नंबर पे क्या होता है हमारे पास x होता है, तो x आंसर हमने कंफर्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 2 4 8 32। अब देखो ध्यान से, ये नंबर क्या है 2 2, ये शायद परेशान कर सकता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ से, अगर यहाँ से गौर करेंगे, यहाँ से गौर करेंगे आप 2 से 4 से 8 से और 32 से, तो ये सारे नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया। तो देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं लॉजिक यही मिलने वाला है, इनमें से अगर ढूंढोगे तो जल्दी से लॉजिक नहीं मिलेगा। अब देखो ध्यान से, हमको 4 8 से 32 करना होगा, तो 4 8 जा, देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 इंटू 8 32। अब देखो यहाँ पे 2 को 4 करना है, क्या कर दूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 8 चाहिए, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8। अब यहाँ पे हमारे क्या चाहिए, देखो डायरेक्ट ऐसे करो, इंटू कर दो यहाँ पे, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपको देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, तो देखो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे हमारे पास है, मिल चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 गुने 2 क्या गया जी, 4 है बेटा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 गुने 4 क्या 8 मिल रहा है आपको, मिल रहा है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 8 मिल चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 8 क्या होगा हमारे पास 32, यहाँ पे मिल चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 32, 8 इंटू 32 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 इंटू 30 का 240 और प्लस 8 इंटू 2 16, तो क्या होगा भाई 256 और 256 क्या आंसर हमारे पास है, बिल्कुल आंसर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। फिबोनिक में जैसे हम लोग यहाँ पे एडिशन देखा, माइनस देखा, डायरेक्ट दो संख्याओं को जोड़ के तीसरा संख्या, ऐसा भी हो सकता है कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरी संख्या। एक बार फिर से समझा दो, यहाँ पे 1 इंटू 2 है तो मैं मिल गया 2, ये दोनों का, ठीक है। उसी प्रकार से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 क्या मिल गया मुझे 4, दिख रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तीसरा संख्या। अब ये दो संख्या मल्टीप्लाई होंगे, 2 गुने 4, 2 गुने 4 क्या मिलना चाहिए हमारे पास, तीसरी संख्या 8 है। यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 है, समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 32 इज व्हाट 256, जो कि ए ऑप्शन से मैच कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा होगा कि सर, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि अगर मैं देखूँ सर 2 से 4 लाना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 इंटू 2 इज 4। अब देखो 4 से 12 जाना, क्या करना होगा 13, 4 इंटू 3 इज 12। अब यहाँ पे जब 12 से 48 जाना होगा क्या करेंगे, इंटू 4, 12 इंटू 4 इज 48। अब ये क्या करेंगे, 48 से 240 जाना है तो क्या करना होगा, इंटू 5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 240। अब इनको करना होगा क्या, इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारे पास देखो 2, इसको दौड़ लो यहाँ पे ऐसे, 200 प्लस 40 और अब मल्टीप्लाई कर दो 6 में तो ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। 200 इंटू 6 इज 1200 और 40 गुने 6 करोगे तो 240। अब ऐड करोगे सभी को तो क्या आएगा 1440, मतलब 1440, दैट इज इक्वल टू 1440। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ओके सेम क्वेश्चन है लेकिन वहां ऑप्शंस बड़े नंबर थे। अगर मैं बात करूं पिछला क्वेश्चन में ऑप्शंस बहुत बड़े नंबर थे, क्वेश्चन भी सेम था। अब देखो ध्यान से क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 2 इज 4 इंटू 3 इज 12 इंटू 4 इज 48 इंटू 5 इज 240। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इंटू 6 अभी क्या आया था हमारे पास 1440। क्या यहाँ पे आपको 1440 बड़ा ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सिंगल डिजिट दिख रहा है। और आपको पता है कि सर इतने बड़े संख्या को सिंगल डिजिट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको बेहतरीन तरीके से पता है, 1 + 4 + 4 + 0 सभी को ऐड करते हैं, 4 + 4 8 + 1 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो और कंफ्यूजिंग है, 8404 836 और परेशान करेगा आपको और कंफ्यूज करेगा आपको
कि सर ये बड़ा नंबर से फिर छोटा नंबर, फिर छोटा से बड़ा नंबर। तो आपको पता है कि जहाँ पे लॉजिक नहीं लग पा रहा है उसको छोड़ दीजिए। ये देखो छोटे नंबर है, नहीं ढूंढ पाओगे। अब यहाँ से देखने की कोशिश करो, 4 से 8 मैं कैसे जाऊँगा। देखो यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ, इन दोनों को प्लस कर दूँ, देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा 4 + 8 क्या होगा 12, 12 से मुझे 36 चाहिए, 12 × 36। इसका मतलब क्या हुआ, दो संख्याओं को जोड़ के हमें किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किए, वो कांस्टेंट वैल्यू 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा 4 + 8 12, 12 × 3 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से आगे करो, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों का सम किया जाए, इन दोनों का सम किया जाए, 8 + 4 कितना होगा 12, और 12 को करना है 0, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 12, 8 + 4 12, 12 को करना है 0, कर दो मल्टीप्लाइड बाई 0, 12 × 0 = 0। अब देखो इन दोनों का सम करो, 4 + 0, 4 + 0 4, 4 से चाहिए मुझे 4 × 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 + 4 क्या होगा, 0 + 4 क्या होगा 4, 4 × 2 क्या होगा 8, 4 + 8 12, 12 × 3 = 36। उसी प्रकार से अब करोगे तो क्या होगा 8 + 36 × 4, तो क्या होगा हमारे पास होगा भैया, प्लस करेंगे तो क्या होगा 44, 44 × 4 कितना होगा हमारे पास 4 × 16 160 + 176 आ जाएगा, 176 आंसर आ जाएगा। अब आप कुछ लोगों को लॉजिक समझ में आया हो, कुछ लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आया हो। देखिए फटाफट क्या करने वाले हम लोग, फटाफट हम लोग क्या करने वाले, देखिए ध्यान से, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं डायरेक्ट लाइन बाय लाइन यहाँ लॉजिक लिख देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली आप ओरली आंसर नहीं दे सकते। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, क्या लॉजिक था हमारे पास, 8 + 4 12 × 0 आया हमारे पास 0, मतलब इस दो संख्याओं का जोड़ तीसरा संख्या, यही लॉजिक है, और इंटू भी 0 है। अब क्या करेंगे हम लोग, दो संख्या कौन लेंगे 4 + 0, 4 + 0 से हमें क्या लाना है भाई, 4 0 करोगे ऐड, क्या लाना है भाई मुझे 4, तो यहाँ 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा × 1। आगे देखो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, क्या आएगा हमारे पास 0 + 4, अब मुझे लाना क्या है 8, करना क्या होगा × 2, 8 आ चुका है, देखा आपने। अब क्या करेंगे हम लोग 4 + 8, 8, अब क्या होगा × 3, 4 + 8 12, 12 × 3 = क्या 36, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब अगला क्या होगा हमारे पास 8 + 36 × 4 क्या आएगा हमारे पास 44, 44 × 4 क्या होगा भैया 176, 176, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन से करेक्टली मैच हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले हम, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये पॉइंट वाले आ गए, पॉइंट वाले आ गए। जब भी हमारे पास हम लोग एक बार और डेसिमल के कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे, जब भी हमारे पास कभी भी पॉइंट आता है तो हम लोग उसमें मान लेते हैं कि पक्का वो कोई ना कोई 0.5, 1.5, 2.5, 0.3, 0.2, मतलब कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में देखिएगा, एक और लॉजिक है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बाद डेसिमल दिख जाएगा, विषम संख्या के बाद हमारे पास क्या है, अगर डेसिमल दिख जाए तो 100% वो डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा, किसी दशमलव से मल्टीप्लाई होगा। और डेसिमल किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, वो 0.5 से हो सकता है, 1.5 से हो सकता है, 2.5 से हो सकता है, या क्या हो सकता है उसको और 0.1 से हो सकता है, 0.2 से हो सकता है, 0.3 से हो सकता है, उसी प्रकार से 0.4 से कहाँ तक हो सकता है 0.9 तक या 1 तक। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं बात करूँ 7 3 1, अब ये डिक्रीज हो गया, ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। पहले देखो यहाँ पे 7 + 3 क्या कर दिया हमने, 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 से लाना है मुझे 1, 10 को करना है 1, तो क्या करेंगे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 1। तो क्या किया हमने, इन दोनों को सम कर दिया, इन दोनों को सम कर दिया और × 0.1 कर दिया। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आप ध्यान से, नेक्स्ट हम क्या लेंगे 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है हमारे पास 4, और 4 को करना है 0.8, तो क्या करोगे × 0.2, कहने का मतलब है इन दोनों का अब सम, इन दोनों का सम × 0.2, अब क्या होगा इन दोनों का सम × 0.3। अब देखो ध्यान से, हमारे पास इन दोनों का सम मतलब 1 + 0.8 × 0.3 कितना होगा 1.8 × 3, 18 × 54, मतलब
0.54 और 0.54 कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे ए ऑप्शन से करेक्टली मैच कर चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ध्यान से देखना है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम टाइप का है कि सर 4 3 अब 0.7 मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अगर मैं लूँ यहाँ पे 4 + 3 7 हो चुका है और 7 को क्या करना है मुझे 0.7 को करना है 0.7 मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा भाई 0.7। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम इंटू 0.1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे सेम टाइप में इन दोनों का सम। अब देखो ध्यान से, तो इन दोनों का सम तो 3 + 0.7 तो इनका सम क्या आएगा 3.7 और 3.7 से लाना है 0.74 तो क्या करना होगा यहाँ पे, ऑब्वियस बात है 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, तब हमारे पास जाके 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.74। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे उसी प्रकार से इन दोनों का सम यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा 0.3 से मल्टीप्लाई होगा 0.3 मतलब 0.7 + 0.74 इंटू 0.3 क्या वैल्यू आएगा देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 1.44 इंटू 0.3। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए आप। 4 × 12 12 × 1 13 और ये 4। अब देखो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा मतलब 0.432 जो कि ऑप्शन ए से मैच कर चुका है। तो हमने देखा यहाँ पे फिबोनाची का कुछ कंसेप्ट, कैसे कंसेप्ट देखा हमने कि सर हमने एडिशन, आज देखा हमने कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन वाला, और आई होप आपको यहाँ सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ गया। कल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।